देश, काल और परिस्थिति, ये तीनों जुड़े जुड़े चलते हैं। जब कर्म टूट जाता है ना तो स्थान भी छूट जाता है, काल परिवर्तन कर देता है, रिश्ता नाता भी छूट जाता है जब कर्म पूरा हो जाता है। आजकल की भाषा में कहें तो जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो रिश्ता भी पूरा हो जाता है। हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं अरे अरुण, रिश्ते तो होते ही नहीं हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनके मन में रिश्तों का कोई एहसास नहीं होता। वो कहते हैं क्या ज्ञानी के मन में रिश्तों का एहसास होता है क्या? वो कहते हैं तुम तो इतने दिनों से हमको जानते हो, हमारे मन में रिश्तों का एहसास बचा है क्या? रिश्ते तो होते ही नहीं हैं। सच में हमें ये बात समझनी चाहिए, जो नानक कहते हैं ना, स्वार्थ के सब रीत, क्या दारा क्या मीत। सब स्वार्थ का रिश्ता है, क्या दारा यानी पत्नी, क्या मीत यानी मित्र, सब स्वार्थ का रिश्ता है। तो हमें इसका मतलब निकालना चाहिए और इस सच्चाई को भली भांति समझनी चाहिए कि कर्म का मैल, चित्त का मैल, इसके अलावा जीवन में और कुछ नहीं है। मैल के अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में चित्त पर, चाहे वो खून का ही रिश्ता क्यों न हो, वो भी गर्भ का मैल है। हम तो कहते हैं कि वो गर्भ का मैल है, हम तो ऐसा सोचते हैं। संस्कार का रिश्ता है, संस्कार पूरा, तू कहाँ मैं कहाँ। जीवन हमारे आपके जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, वो मैल के अलावा कुछ नहीं है। मैल के अलावा कुछ है क्या? मल के अलावा कुछ है क्या? तीन ही चीज तो चित्त में होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। जो दिख रहा है अच्छा या बुराई, प्रश्न ये नहीं कि आप करोड़पति या भिखारी हैं। जो कुछ हमारी परिस्थितियां हैं, जो चित्त के मैल हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये मल है, मैल है। और जो विक्षेप होता है वो हमारे संस्कार का होता है, रिश्तों का होता है। और कभी कभी हम मार्ग से भटक जाते हैं, उसी को विक्षेप कहते हैं। कई बार रिश्तों के कारण भटक जाते हैं। प्रकृति परमात्मा जो है ना, संस्कार पूरा होते ही हमें जगह पर पहुंचा ही देता है, निश्चित पहुंचा देता है। और तीसरा आवरण है। आवरण पर किस चीज का मैल है? अविद्या का मैल है। आवरण क्या होता है? अविद्या का। अविद्या ही अपने आप में मैल है, पर सबसे अंत में वो जाता है। आवरण के जाते ही मैं नष्ट हो जाता है, अहम नष्ट हो जाता है, चित्त नष्ट हो जाता है। चित्त का मैल है क्या? मूल बात में जानिए, कर्म। आपकी परिस्थितियों में कर्म ही तो प्रकट हो रहा है, कर्म ही तो प्रतिबिंबित हो रहा है। बाहर की दुनिया में भी वही प्रतिबिंबित हो रहा है जो हमारे कर्म में है। चित्त का मैल ही कर्म है। विक्षेप भी, जैसा हमने कहा, एक प्रकार का मैल है जो संस्कार के कारण है, रिश्तों का है। और फिर अंत में अविद्या नामक मैल है जो आवरण है। ये सब एक प्रकार का कह सकते हैं एक ढोंग है, और उससे कुछ नहीं, और कुछ नहीं है ढोंग के अलावा। आज विभिन्न तरह के विद्वान अध्यात्म को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। हमने कई बार कहते हैं इंग्लैंड के दाना जौहर के बारे में, उसने कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल की तरह क्या लिखा? स्पिरिचुअल कैपिटल। मतलब अध्यात्म को भी कुछ लोग पूंजी मानते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, कि रिश्ता भी एक पूंजी है। अच्छे रिश्ते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है, खुश करता है, संतोष देता है, अच्छे रिश्ते। ये बातें सांसारिक दृष्टि से हैं। हम भी ये बातें अक्सर सोचते विचारते रहते हैं कि हमें भी कुछ लोग मानते हैं, सुनते हैं, रिश्ते हैं। हमने कह दिया एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर रात में हॉस्पिटल में नहीं दे रहा है, हमने आईजी साहब को कहा, आधे घंटे में पहुंच गया, और कई दिनों तक पहुंचता रहा। स्थिति बहुत गंभीर थी अभी कोरोना काल में। कहीं जाना है, लॉकडाउन में परिचित है, कह दिया, पास बन गया। किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, हमने कह दिया, तो कोई व्यवस्था बना दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, नहीं मिल रहा है, किसी तरह पैंचा लेकर के पहुंचाया कि बाद में पहुंचा देंगे तुमको। घर पर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया। ये सब क्यों? रिश्तों के बदौलत हुआ। तो लगता है कि रिश्ता भी एक पूंजी है, कैपिटल है। और कभी कभी गड़बड़ भी होता है। जब यहाँ हमारा छोटा भाई पॉजिटिव हुआ कोरोना से, जांच करने के लिए दिया RT-PCR, 10 दिनों तक रिपोर्ट नहीं आया, मिला। सारे प्रयास हम कर डाले। कई लोग शर्मिंदगी महसूस करते रहे, कुछ लोग तो फोन उठाना छोड़ दिए। अरे भाई का कर्म था। लेकिन हम एक दिन स्थिर से सोच रहे थे और हंसते थे कि क्या मग्घा बाबा को इसकी जरूरत है क्या? आदमी का पालन पोषण तो प्रकृति करती है। जो परमात्मा के भरोसे उसकी छांव में जीता है, वो इस तरह की बातें नहीं करता। मग्घा बाबा अगर मर भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है?
जो कुछ पाना था पा लिया, न पाया तो भी पा लिया। न पाया मीन्स सांसारिक उपलब्धि, न पाया तो भी वो बहुत कुछ पा लिया। देखिए, स्वर्णभस्म का नाम सुनते होंगे, सिद्ध मकर ध्वज का नाम सुनते होंगे, आयुर्वेद औषधि है। कैसे बनाया जाता है? मिट्टी के बर्तन में औषधि भरकर कंडा पर उसे जलाते हैं, फिर वो भस्म बन जाता है। उसको खोलकर फिर घोटते हैं, फिर तपाते हैं, बार बार ऐसा करते वो सिद्ध हो जाता है। बोतल में भी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन ही बनाते हैं। जब भस्म बन जाता है, मकर ध्वज सिद्ध हो जाता है, तो उस मिट्टी के बर्तन को या बोतल को हम फोड़ देते हैं, बरकरार नहीं रखते हैं। मतलब जीव को आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो फिर इस देह की आवश्यकता बची है क्या? नहीं ना, नहीं बची। अभी छूटे कल छूटे, अभी फूटे कल फूटे, जब फूटे। जो आत्म तत्व का ज्ञान रखते हैं उनका पालन पोषण प्रकृति खुद करती है।